Today we start new book MPSE 07। आज हम स्टार्ट करेंगे MPSE 01 का। क्वेश्चन रह गए हैं कुछ, उससे भी करा दूँगी, बट पहले हम इसको भी साथ में लेकर चलते हैं, साथ साथ होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए इसका भी क्वेश्चन पेपर मैंने नए सामाजिक आंदोलन भारत में क्षेत्रीय बाजार। पहला क्वेश्चन हम करेंगे दलितों की राजनीति। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। दलित का अर्थ क्या है? दलित का अर्थ आरंभ में एक सवाल रखते हैं, शुरू से ही एक सवाल रखते हैं दलित का। ठीक है, दलित कौन है, समाज में उनकी क्या स्थिति? दलित एक मराठी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है धरती तथा टूटे हुए खंड, और सबसे पहला महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स प्रचार में लाया गया, जिससे उसका तात्पर्य था अनुसूचित जनजाति के बीच की बात है। किया जाना लगा। चंद्र 2004 में दलित मुख्य रूप से केवल अनुसूचित जाति का प्रस्तुत करते हैं। यह जातियाँ जो हिंदू वर्ग, मेन चीज़ समझ लेते हैं हम यहाँ पर। जाति का अर्थ क्या होता है? जाति, दलित कौन है? दलित एक पैंथर्स उग्रवादी हैं जिसे वह ख़त्म नहीं कर सकते। पहला महाराष्ट्र दलित पैंथर्स, सबसे पहले दलित कहाँ स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र पे। फिर चंद्र 2002 में धरती अवस्था अनुसूचित जाति। अम्बेडकर 1956 में मृत्यु हो गई। उसके बाद दलित समझ रहे हैं मौलिक अधिकार के थ्रू भी एक दलित जो था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित को एक पहचान दी। दलित का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? दलित का मतलब जो नीची जाति के लोग होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया किसने? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। फिर उसके बाद अब बाबा साहेब अम्बेडकर का तो आप समझ ही सकते हो कैसे क्या था। उन्होंने संघर्ष, दलितों के लिए भी संघर्ष किया था उन्होंने। अब देखिए अब मैंने इसमें पूरा अच्छे से रिपीट किया है, अच्छे से समझाया भी है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इसलिए मेरी वीडियो को पूरे ध्यान से और मन लगाकर सुनना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अम्बेडकर के आधार पर, अम्बेडकर जी के आधार पर दलित मतलब जाति 4 वर्ग में क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इन पांचवा पंचम समय के साथ साथ 4 वर्ण से बिछड़ गया है। पंचम के लोग अति थे, उनसे बहुत गंदा काम करवाया करते थे, जैसे हॉस्पिटल में साफ सफाई हो गई, मरे हुए जानवरों को दफनाना, हॉस्पिटलों में जो मरे हुए लोग थे उनको दफनाना, उनकी मतलब उनको एकदम पैक करना, ये सब नीची जाति के जो पांचवी जाति थी उनसे ये कार्य करवाते थे। फिर क्या हुआ, एक समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया और संघर्ष भी किया कि जो दलित लोग हैं उनको ऐसा ना कर एक समान रेस्पेक्ट देनी चाहिए। उसके लिए चलिए पढ़ते हैं आगे। एक समय बदला। देखिए एक समय बदला जो 20वीं शताब्दी में आया। भारत में अंग्रेज़ों का शासन था
उस समय जनगणना की गई। अंग्रेजों ने भारत को एक नाम दिया। अंग्रेजों ने भारत को एक क्या नाम दिया? डीसी। डीसी डिप्रेक्ट क्लास। हिंदी में अर्थ होता है दलित विभाजित। दलित विभाजित मिशन कुलचना। दलित वो होता सामाजिक आर्थिक अन्य तरीकों से बिछड़ा। इस दलितों को समुदायों में संविधान को शासित किए गया। फिर बाबा अम्बेडकर ने एक महान जाति से इच्छा जाति से थे, एक महा अछूत जाति से थे बाबा साहेब अम्बेडकर। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को ख़त्म करने के लिए एक मौलिक अधिकार का संविधान का कार्य आरंभ किया, शुरू कर दिया। जैसे कार्य आरंभ किए मौलिक संविधान में लागू भी किया गया। लेकिन बाबा साहेब की मृत्यु के बाद 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो ये सभी को पता होगा बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। इनके बाद 1970 में दलित को ख़त्म नहीं हुआ था। बाबा साहेब ने मृत्यु के बाद दलित 20वीं सदी में था और फिर ख़त्म नहीं हुआ। फिर भी उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ। फिर जाति संगठन आया 1970 में। उग्रवादी गठन, उग्रवादी मैंने बताया था, जो दलित पैंथर दलित के अधिकार के लिए लड़ा। अब देखिए पैंथर भी आया जो दलित के आधार पर लड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद जो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो 1970 में आया पैंथर दलित। और फिर उग्रवादी पैंथर ने अम्बेडकरवाद पर नींव रखी। इसको अम्बेडकरवाद का नाम दिया गया। दलित पैंथर्स को अम्बेडकरवाद का नाम दिया गया 1970 में। पैंथर ने दलित पर रोक लगा दी। पैंथरों ने दलित पर रोक लगा दी गई क्योंकि वह समाज को राजनीति शब्द लगने लगा था और आगे चलकर डीसी की आलोचना की जो दलित था। डीसी को चेंज किया और शेड्यूल कास्ट सरकार द्वारा दलित का प्रयोग व बाल एससी का नाम दिया। पैंथर ने दलित को ख़त्म किया। पैंथर ने दलित नाम कैसे ख़त्म किया? शेड्यूल कास्ट के नाम से दलित का। फिर दलित को महात्मा गांधी के विचार से संबोधित किया गया। दलित जो एक तो जो दलित ने महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, उन्हों पे विचार भी रहे। दलित को हरिश्चंद्र, लेकिन यह शब्द से अम्बेडकर बाबा भीमराव जी हरिश्चंद्र के नाम से बहुत क्रोधित होते थे, क्योंकि हरिश्चंद्र का अर्थ होता है भगवान के लोग। इस प्रकार दलित को उस धर्म में जोड़ देता था। शोषण झेलना पड़ा, इसलिए बाबा साहेब इस शब्द में हरिश्चंद्र द्वारा के खिलाफ थे। दलित द्वारा शब्द को पसंद नहीं करते थे, इसलिए शब्द को हरिजन को पसंद नहीं करते थे। देव देश्य होती है, उन्हें हरिद्यम कहा जाता है। दक्षिण भारत में देखिए, अब दक्षिण में भारत में देव दर्शनियाँ वो होती हैं जो मंदिरों में अपना जीवन मंदिर में दे दिया करती हैं। इस तरह देव दर्शियों को शौक लगता है, इसलिए वह हरिजन शब्द से बाबा साहेब के खिलाफ थे। अब दलित एससी के लोग कुल भारत में, अब देखिए एससी लोग कितने हैं?
उत्तर प्रदेश में 21% है, पंजाब में 3.2 है। सबसे ज़्यादा जनगणना कहाँ पर है? भारत में है। एससी शेड्यूल कास्ट 2003 में जनगणना का 2000 एससी, फिर आया 11 में 31,000 हो गई। बांग्लादेश में भारत में 20 करोड़ हैं एससी लोग। अब आज़ादी 70 वर्ष अधिक समय हो चुका है। वर्तमान समय दलित 2019 भारत में साफ सफाई के काम से जुड़ी हुई है। आज के समय में भी जो दलित शेड्यूल कास्ट है वो भी काम कार्य में जुड़ी ही रही है। वाल्मीकि कास्ट ज़्यादातर जो एमसीडी वर्क जो होता है वो ज़्यादातर वाल्मीकि करते हैं। बहुजन समाज पार्टी और दलित। काशीराम, अब विचार आया है काशीराम बहुजन पार्टी है, बीएसपी है, और 1984 में काशीराम नाम के व्यक्ति ने गठन किया जो दलित जैसे पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों से। बहुजन पार्टी मायावती जी एक एससी वर्ग से आती थी, उन्होंने भी गठन किया। काशीराम की गति सफल हुई लेकिन उत्तर भारत में ही सफल हो पाई। अम्बेडकरवादी की चर्चा 50 वर्ष से ज़्यादा देश में सफल रहा, अन्य देशों तक। उत्तर भारत बीएसपी सफल रहा। अम्बेडकर एससी पश्चिम भारत के आर्थिक सामाजिक दलित के लोग अर्थव्यवस्था थे, लेकिन बीएसपी ने उत्तर भारत का गठन कोई भी कमी नहीं छोड़ी। फिर विचारक गोल ओम्बेट एससी कास्ट जो हैं सरकार कर्मचारी कार्यों उपलब्ध किए जाएंगे। अब ये मैंने समझा दिया शॉर्ट में। बाबा साहिब ने सबसे, अगर आपको मौलिक अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पता है और दलित क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरा टिप्पणी बाबा साहेब अम्बेडकर और 3-4 जो लोग हैं पैंथर्स, उग्रवादी और क्या था हमारा अम्बेडकरवादी कैसे बना। अम्बेडकरवादी पता आपको कैसे बना था? जब उनकी मृत्यु हुई थी, पैंथर्स ने दलितों को स्वतंत्रता प्राप्त कराई थोड़ी, तो वो एक अम्बेडकरवादी का नाम दिया गया। फिर अम्बेडकरवादी का नाम दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर किस चीज़ से ज़्यादा क्रोधित होते थे? देवदर्शनी किसे कहा जाता है? कितनी प्रतिशत ऐसे लोग हैं? ये सब आपको अच्छे से समझना है और फिर आपको पढ़कर जाना है एग्ज़ाम के टाइम। ठीक है, अब हम करते हैं, हमने कर लिया वो दलित क्या है, दलित के लोग कितने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अनुसूचित जाति। देखिए सारा ही यही है, बहुजन समाज पार्टी और दलित। ठीक, अब इसे पढ़ेंगे। ओम्बेट हम पढ़ रहे थे, गोलबेट ओम्बेट, बहुजन पार्टी और दलित। समाज पार्टी क्या होती है? बहुत सारी पार्टियां एक साथ सोच विचार कर उन पर प्रकाशित होती हैं। अब देखिए 1984 में भी मैंने समझाया था, 1984 में कुछ नहीं समझाया मैंने 1984 में, 1989 ये सब हमने अभी थोड़ा सा बेसिक ही समझा था। दलित का अर्थ क्या होता है, दलित के इतिहासकार कौन रहे, कौन थे, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब करते हैं हम 1984 में काशीराम। देखिए बहुजन पार्टी में काशीराम का व्यक्ति है, वो 1984 में गठन करा उन्हें दलित से लेकर। एक दलित का मतलब समझ गए, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच, शेड्यूल कास्ट के बीच उन्होंने राजनीति के इतिहास में एक नई शुरुआत की। बीएसपी के मुख्य अभिलक्षणों में से एक तथ्य थे। बासपा का मतलब समझे, मायावती की जो पार्टी थी उनको लेकर उन्होंने
बात छेड़ दी। ये अभी समझाया था मैंने अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर की जो संविधान मौलिक अधिकार के प्रचलित 50 वर्ष से भी ज़्यादा लोग उस पर सफल रहे, खुशहाल रहे, उनका जीवन यापन अच्छे से हो गया। उत्तर भारत में भाजपा एक ऐसा समय सफल हुआ जब पश्चिमी भारत में दलित राजनीति दल ग्रंथ थे। अभी मैंने सबको समझा दिया उत्तर प्रदेश में कितने चुनौधा हुआ, सहयोग हुआ, ये सब फालतू की बातें हैं। वैसे आप दिमाग में रट लें तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ समझ नहीं आता है क्या कैसे लिखना है, फिर जो मन आता है वो लिख देते हैं। जो चेकर होते हैं वो कहते हैं बच्चा तो पढ़ कर ही नहीं आया। इसलिए आपको सन और विचारक के नाम ज़रूर याद करने। देखिए 1984 में ये ज़रूर याद कर लेना, दलित बहुजन पार्टी बहु समाज पार्टी का एक दलित है काशीराम, उन्होंने 1984 में बीएसपी मतलब मायावती का जो एससी कास्ट शेड्यूल करती थी, तो वह उसके बारे में बताया गया। अम्बेडकरवादी के लिए बताया गया 94 में। जब 1956 में अम्बेडकर जी की मृत्यु हो चुकी थी, वो उनकी भी बात कर रहे हैं। जो आगे आगे सन चलता जाता है वो पास्ट की बातें करता आता है। बस इतना याद रख लेना। पहले बहुजन पार्टी में सबसे पहले हमारा क्या था, देखिए कितने करोड़ अनुसूचित जाति उत्तर 98 में इतना हुआ, ऐसा हुआ, ये सब क्या है अम्बेडकरवादी। अब एक विचारक और आए, गैल ऑम्बेड ने इस पार्टी के गठन को, दलित की पार्टी के गठन को सुविवेचित बताया। मतलब कि क्या बताया, आपकी तस्वीर बताया। गोल ऑम्बेड ने मतलब वर्तमान की एक दलित जो ऐसे कास्ट के, उनको भी एक अपनी तस्वीर या तुम्हारी तस्वीर कहकर बता दिया। उदाहरण के लिए, जिसकी जड़ें एक सरकारी कर्मचारी संघ, बामसेफ बोर्ड एम इंटरमीडिएट सेंट्रल ये फेडरल्स में पाई जाती हैं, एम्प्लॉयज़ फेडरल्स में पाई जाती हैं। ये याद रख लेना ज़रूर। अगर एम्प्लॉयज़ फेडरल्स में क्या पाई जाती है, तो आप अगर दलित का नाम नहीं आया, अगर ये नाम आ जाता है आपका, तभी आप दलित के बारे में लिख कर आओगे। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा करके, आप समझ नहीं पाते, फिर बोलते हैं अरे ये पढ़ के गया था मैं, अब पढ़ के गई थी, आया क्यों नहीं भाई, सब पढ़ा हुआ पानी में फिर गया। बस आप बुक पढ़ते टाइम एक वर्ड को ऐसे रट लो जो मेन है। ज़रूरी नहीं सारे वर्ड को रटोगे तो पूरा साल ही बर्बाद जाएगा आपका। बस समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिए 78 में पंजाब में, अभी 84 की बात हो रही थी, अब पहले की बात फिर होने लगी। काशीराम ने क्या कहा, पंजाब में, काशीराम ने उदाहरण ही दिया है कि पंजाब में 87 में द्वारा किए गए, परंतु फिर उत्तर प्रदेश तक बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश तक बढ़ा दिया गया। अनुसूचित जाति अन्य जाति चंद्र 2004 में। फिर इनके सदस्य कितने कितने रहे, वो आप 2 लाख पहुंच गई, इतनी पहुंच गई। ऐसे कास्ट इतने पड़ गए, ऐसे कास्ट के लोग जो भी जातियां थी, उससे ऊपर क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी था वो सब पीछे रह गई। दलित इतना पड़ा ऐसे कास्ट के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना कर दिया कि आज भी ऐसे कास्ट के लिए इतना छूट है, आप समझ सकते हैं। और वही आज इतनी सीटें निकलती हैं एससी के लिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म आता है तो एससी के लिए इतनी फीस जाती है, ज़रूरी नहीं। अब करते हैं पंच और आधार तैयार। एक काशीराम ने 14 अप्रैल 84 को बीएसपी का उद्घाटन कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए मायावती को राजी कर लिया, तो उन्होंने एक काम साथ ही मिल गया। उत्तर प्रदेश में मायावती का साथ होना बीएसपी के लिए
सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें पार्टी राज्य में एक भरोसे का नेता प्राप्त कर सकती है। मायावती एक चर्म परिवार में जन्मी, चमार परिवार में। चमार का मतलब यही होता है एससी कास्ट, जाटव। यही उन्होंने मेरठ में दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, अध्ययनव्यास भी रही। कालीन राजनीति बयान बनाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। उनका परिवार दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ समय आरपीआई से जुड़ रहा था। अब देखिए, दलित के बारे में बात कर रहे थे, काशीराम ने मायावती की ही पट्टी खोल दी भाई। वो भी चमार थी, जाटव थी। कब उनके बारे में बताया? 14 अप्रैल 1984 में। काशीराम जी एक इतने महान व्यक्ति थे कि सबकी पोलें खोल दिया करते थे। आप इसी बात से बस रट लो अपने दिमाग में कि काशीराम ने किसका बात बोला था? मायावती का। मायावती किस कास्ट से विलोम थी? मायावती किस विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की? ये सब उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ राजनीति ज्ञान भी, मतलब इलेक्शनों में भी खड़ी हुई, भारत को भी देखा, ये सब किया काशीराम ने। बस ये फालतू की बातें बता दी। अब काशीराम ने ऐसा कहा जाता, भाई काशीराम नहीं जा रहे, अब काशीराम अटक गए बुक में ही। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग। अब यही आ जाएगा घूम फिर कर, पिछड़े वर्ग इतने थे, ऐसे थे, 94 में इतने पिछड़े वर्ग को हानि पहुंची, अब लाभ पहुंच रहा है, या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सब। अब देखिए इसमें क्या आ जाता है, 90, अब हम कर रहे थे 97 की बात, 94 की बात, अब करेंगे 89 की। 89 में क्या हुआ, ये सब इसलिए बताया गया, लोकसभा चुनाव हुए 98 में, इतने से इतने सीट प्राप्त हुई। 97 में चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल के रूप में पर्याप्त सफल रही। ठीक है, फिर 13 से बढ़कर 93 में 66 तक पहुंच गई। 96 में कराया गया चुनाव 66 सीटें ही मिली। वैसे 2002 के चुनावों में रहा एक 97 सीटें। ये किसके लिए हुआ था सारा कुछ, जो सीटें वगैरह लोकसभा चुनाव हुए? मायावती के लिए। अब करते बीएसपी की कमजोरी क्या थी। बीएसपी ने एक अम्बेडकरवादी पार्टी की मृत्यु के बाद जो भी किया वह अम्बेडकरवादी का नाम दे दिया गया। बीएसपी की कमजोरियां ये थी, इसे हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, बहुत मेन पॉइंट है। अम्बेडकरवादी का भी अगर पॉइंट पूछ लेते हैं और बीएसपी की कमजोरियां पूछ लेते हैं तो एक ही पॉइंट रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है इसको। अब चलिए उन सीमा वृद्धियों पर ध्यान केंद्रित करें जो कि राजनीति दल के रूप में बीएसपी के सामने जब देखेंगे कि सीमा वृद्धिताएं काफ़ी गंभीर हैं और इनमें से कुछ समस्या उनके शून्य जिससे अभिन्न ही है, जो कि पहले आरपीआई समेत अन्य अम्बेडकरवादी पार्टी के सक्षम रही है। काशीराम एक जंगलपाल सिंह 2002 में मायावती। काशीराम ज़्यादातर मायावती के पीछे पड़ गए भाई, मायावती। उसके सक्षम खाड़ी काफ़ी गंभीर समस्याओं में एक विचारधारा सम्मिलित समस्या है। यह लगता है कि बीएसपी के पास देश में रहने वाले दलित के लिए तो कार्यक्रम है, परंतु गरीब के विशाल जनसमूह के लिए नहीं है। फिर भी बहुमत वर्ग यह बहुजन का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। दूसरी ओर उसके वैचारिक कार्यक्रम में कोई आर्थिक कार्यक्रम शामिल नहीं है जो कि उनसे सुलभ करने का प्रयास किया हो, किसी आर्थिक पैकेज अथवा सूची पत्र क्या, ये सब छोड़ देते हैं। इस वजह से जब किसी भी उत्तर प्रदेश में राज्य की बीएसपी ने सत्ता प्राप्त की, उसके लिए मुश्किल हो गया।
जाहिर सी बात है, कोई सत्ता प्राप्त कर लेगा काशीराम की तो उसे तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। फिर न्याय भी इससे छीन लिया गया और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी काशीराम के लिए। बीएसपी ने सत्ता प्राप्त की, उनके लिए मुश्किल हो गई। अब देखिए मुश्किलें तो हो गई। अब बीएसपी के साथ दूसरी समस्या क्या आया, जगपाल सिंह आ गए। पहले तो मायावती के बारे में बताते रहे, अब आए जगपाल सिंह। 2002 में अन्य ध्यान दिया वह यह है कि यह पार्टी एक नेता केंद्रित पार्टी है। यह एक ऐसी समस्या है जो एक नेता ही केंद्रित कर सकता है, अन्य नेता नहीं कर सकते। पास बहुत से नेता और कार्यकर्ता फिर भी, हालांकि कल के काशीराम को एक तरफ बैठा दिया उनके महत्वपूर्ण अवसरों पर, तो महत्वपूर्ण नेताओं ने ही पूरी पार्टी को दरकिनार कर अकेले फैसला लिया। काशीराम जब फैसला लेने की बात आई तो काशीराम को एक साइड कोने में बिठा दिया और जो अन्य नेता थे उन्होंने एक फैसला लिया। फैसला यह था कि जिससे हमें पहले भी गौर किया, उन्होंने पहले भी गौर किया, अंबेडकर की मृत्यु के बाद अंबेडकर पार्टी के साथ एक समस्या आरपीआई अन्य अम्बेडकरवादी के सामने भी प्रकार की समस्याएं आई। अंबेडकर ने अपनी पार्टी को आधुनिक संगठित करने का प्रयास नहीं किया। अब देखिए अम्बेडकर ने किसी को ऐसा अम्बेडकरवादी नहीं सम्मान दिया कि ये अम्बेडकरवादी है। बीएसपी ने सभी संबंधों को कोई आपदा नहीं है। अब देखिए बीएसपी के साथ एक जाटव और चमार के गंभीर समस्या आ चुकी थी। इसमें यही बताया गया फ्रेंड 2002 में चमारों के पक्ष में जो जाटव थे अनुसूचित जाति जनजाति के विरोधी दलितों ने ख़त्म कर दिया गया। फिर एक जगपाल सिंह आए 2002 में ठीक है। फिर वह उन्होंने भी थोड़ा साथ दिया। उन्होंने साथ देने के बाद साथ इसलिए दिया क्योंकि अम्बेडकरवादी के जो संविधान मौलिक थे उनके साथ साथ उन्होंने उनको फ्रीडम प्राप्त की, संघर्ष पूरा किया। बीएसपी की मुख्य कार्यवाही क्या थी, एक पार्टी के उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने के लिए चलने की रणनीति अपनाने की ओर होड़ चली थी। गठजोड़ जिसमें 2000 के चुनाव दौरान किए गए और फिर गठजोड़ भी भिन्न प्रकार के शुरू हुए। पहली राजनीति गलियों में और निर्वाचित वर्ग की आंखों में भाजपा की करने की तैयारी रहती थी। इस प्रकार अवसरवाद और उद्देश्य अभाव ने गैर दलितों के बड़े हिस्सों के लिए विश्वसनीयता की एक क्षति पहुंचाई और गैर दलित भाजपा द्वारा बहुजन की श्रेणियों में रखे गए। गैर दलित किसमें, भाजपा में रखे गए ताकि वे काशीराम तो कर नहीं पाए थे। फिर भाजपा मायावती की पार्टी आई, उन्होंने देख रेख की थी। कब की थी, 2002 में। यही तक था हमारा चैप्टर, अब हो जाता फिनिश। दलित आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादातर अम्बेडकर बाबा साहेब हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की थी। किस टाइम की थी, उनकी मृत्यु के बाद कौन आया, काशीराम आए। काशीराम भी है, काशीराम ने एक मायावती का हाथ लिया, वो 2002 में आए। फिर 2002 में जगपाल सिंह भी आए। ये सब विचारों के नाम अच्छे से ध्यान में रट लेना और सन भी याद कर लेना। चलिए जब तक के मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।